राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ ही यह साफ हो गया कि सूबे में विधानसभा का चुनाव कमल निशान पर होगा, यानी पीएम मोदी के चेहरे पर ही होगा, ना कि वसुंधरा या राज्य के किसी और नेता के चेहरे पर। लेकिन 2 दिन पहले ही वसुंधरा भी यह कह चुकी थी कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जाहिर है पार्टी में बगावत का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन पीएम की सभा के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने जयपुर में मंथन कर इस खतरे को खत्म कर दिया है। लेकिन शाह नड्डा की इस बैठक के बाद भी अहम मुद्दों पर सस्पेंस बरकरार है। बुधवार शाम करीब 6:40 पर अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। तय यही था कि दोनों राजस्थान बीजेपी के दफ्तर जाएंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल हो गया। आनन फानन में बीजेपी नेताओं की मीटिंग उसी होटल में रख दी गई जहां शाह और नड्डा ठहरे थे। फोन की घंटियां बजनी शुरू हुई और फिर होटल में बीजेपी की पलटन बारी बारी से पहुंचने लगी। जयपुर के होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता विपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद दिया कुमारी और संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित बीजेपी कोर कमेटी के कई बड़े नेता शामिल हुए। शाम 7 बजे के करीब बैठक शुरू हुई, लेकिन सांसद दिया कुमारी कुछ कहे बगैर बाहर निकल गए। उनके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी बिना कुछ कहे चले गए। इसी बीच सतीश पूनिया बाहर आए, लेकिन वो भी कुछ खास बता नहीं पाए। तैयारी करनी है, अच्छे से जीतना है। उसके लिए जब बड़े नेता आते हैं तो मनोबल का निर्माण होता है, जनता में संदेश जाता है। पूरी ऊर्जा से लगेंगे, राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। मैसेज मजबूती से लड़ने का और जीतने का दिया है और उसके लिए पूरा केंद्र पार्टी के साथ राजस्थान में खड़ा है। सामूहिक लिस्ट कब तक जारी होगी और क्या सांसदों को भी इस बार चुनाव में लिस्ट तो अब दिल्ली से ही तय होगा, वो कब जारी करेंगे। रणनीति सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। मोदी जी का नाम और काम है, पार्टी का अपना संगठन का काम है, इतनी बड़ी ताकत है। रात 2 बजे के करीब मीटिंग खत्म हुई, नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। बैठक में राजस्थान की चुनावी रणनीति, चुनावी पेज पर चर्चा हुई। चुनाव जीता कैसे जाए, ये बात सबसे अहम रही। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे से अमित शाह ने 1-to-1 संवाद किया। हालांकि 7.5 घंटे की लंबी मीटिंग को लेकर अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ समेत अधिकांश नेताओं ने चुप्पी साध ली। लेकिन वसुंधरा राजे के चेहरे पर पहली बार खुशी तैर गई। लंबी बैठक चली है, बहुत लंबी बैठक चली है, मैराथन में। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। करीब 2:30 बजे बीजेपी के नेता और सह प्रभारी नितिन पटेल बाहर आए, लेकिन मुद्दों को टाल गए। प्रदेश महामंत्री भजन लाल ने भी सिर्फ 2023 में जीत की बात कही, दूसरे मुद्दों पर खामोश हो गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कैलाश चौधरी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन की दुहाई दी। इशारा यही था कि जो फॉर्मूला एमपी में दिया गया है, राजस्थान में भी उसे आजमाया जा सकता है। यहाँ भी सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। चेहरे की बात पर सफाई नहीं आई। संदेश यही कि राजस्थान में भी मोदी के चेहरे पर होगी गहलोत सरकार से लड़ाई। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में
संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। राजस्थान की जनता ने ये सारा देखा है। उन्होंने राम दरबार को टूटते हुए देखा है, उन्होंने शिवालयों को और मंदिरों को तोड़ा है इस सरकार ने, ये भी देखा है। इसलिए इनको तो आने वाले समय में चुनाव का इंतजार कर रही है राजस्थान की जनता।